मतलब 350 पे हंसराज कॉलेज आपको प्रोग्राम में मिल गया था। यस सर। GAT था यही सबसे टफ। जीएटी टफ लगा। नॉर्थ कैंपस करना चाहिए क्योंकि वो सबसे अच्छा है। सबसे ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें 250 में 250 आसानी। संस्कृत प्लस प्लस है। क्वांट के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी सर कि मुझे सिविल सर्विस के लिए जाना था तो GAT के लिए मैंने 2 से ढाई घंटे अलग से समय निकाला था। अलग से देना चाहिए ध्यान क्वांट और रीजनिंग पे। बेसिक शिक्षा ऐप है, उस पर जाइए, उस पर पूरी तैयारी अच्छे से कराते हैं। बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट था और मुझे अचानक से छोड़ दो किसी चीज़ को, उसके बाद ट्राई करो तो ज़्यादा लोड। उसमें मॉक टेस्ट ये सब कुछ दिया जाता है, DPP सब कुछ। NCERT पूरा ही बहुत है क्योंकि बहुत ही अच्छा माहौल रहता है DU का। स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में। और हमारे साथ हमारे एक छात्र हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं मिलने। आपको बता दें सबसे पहले कि इनका एडमिशन हंसराज कॉलेज में हो गया। बाकी सारी बातें ये खुद अपने आप में बताएंगे। सबसे पहले आपका ऋषि ढेर सारा स्वागत है और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके दिल्ली पहुंचने के लिए। आप ऋषि कहाँ से आते हैं? मैं यूपी आजमगढ़ से आता हूँ। यूपी आजमगढ़ से आते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपका एडमिशन दिल्ली के किस कॉलेज में हुआ है? मेरा हंसराज कॉलेज में हुआ है। हंसराज कॉलेज में हुआ है 2025 CUT के थ्रू। यस ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ आप बता दीजिए कि आपने सिर्फ DU को ही टारगेट किया था या कोई और यूनिवर्सिटी भी थी ड्रीम में आपके? नहीं सर, मैंने सिर्फ DU ही किया था। DU को ही टारगेट किया था आपने बेसिकली, मतलब आपका सपना ही DU में जाने का था। यस सर। ठीक है। नॉर्थ कैंपस को बहुत बेस्ट माना जाता है। ठीक है। आपका एडमिशन नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हंसराज में है। जी सर। जो बच्चे DU का सपना देख रहे हैं उनको कौन से कॉलेज को टारगेट करना चाहिए? नॉर्थ कैंपस, कौन सा कैंपस, नॉर्थ, साउथ या ऑफ? नॉर्थ कैंपस करना चाहिए क्योंकि वो सबसे अच्छा है। सबसे बेस्ट है नॉर्थ। तैयारी जो आपने शुरू की CUT की वो कब, 11th में आपने शुरू कर दी थी या 12th में आके आपने शुरू किया? मैंने 12th के साथ ही शुरू कर दिया था। 12th के साथ शुरू कर दिया था। ठीक है, मतलब 12th में जब आप आए थे उसी के साथ शुरू कर दिया था। Yes, 12th में ऑनर्स मिला है या प्रोग्राम है आपका? मेरा है प्रोग्राम है आपका। संस्कृत प्लस फिलॉसफी। संस्कृत प्लस फिलॉसफी। अच्छा, आपका ऋषि CUT स्कोर कितना था? मेरा 350 के आसपास था। मतलब 350 पे हंसराज कॉलेज आपको प्रोग्राम में मिल गया था। यस सर। तो 750 का टोटल वो होता है। मतलब हाँ, इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है? मेरा हिंदी GAT और एक लैंग्वेज था बायो। एक डोमेन था। हाँ, डोमेन। मतलब एक डोमेन और एक लैंग्वेज और एक GAT के आधार पे आपको एडमिशन मिल जाता है प्रोग्राम में, DU में। ठीक है। और अगर आप ऐसे जाना चाहते हैं ऑनर्स के लिए तो आपको 3 डोमेन और एक लैंग्वेज देना पड़ता है। ठीक है, यही प्रोसेस है उसका। पर मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि प्रोग्राम बेस्ट है या ऑनर्स बेस्ट है? दोनों को अगर देखा जाए तो क्या बेस्ट हो सकता है दोनों में? ये जो है मतलब दोनों अपने आप में सही है क्योंकि आपको अगर एक ही सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आपके लिए ये जो है BA ऑनर्स सही है। ये सही है। ठीक है। अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है तो फिर इसके लिए तो आप ये प्रोग्राम भी कर सकते हैं। सही है। मतलब दोनों अपनी अपनी जगह सही है। मतलब आप सिविल सर्विसेज की तरफ देख रहे हैं तो प्रोग्राम में आप बेहतर जा सकते हैं। देखिए, दोनों अपने आप में सही हैं, कोई ख़राब नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ऑनर्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। पर अगर आपका थोड़ा लो स्कोर है तो आप प्रोग्राम की तरफ भी जा सकते हैं। पर प्रोग्राम में जाने के लिए आपको करना क्या होगा? आप जो 3 डोमेन और एक लैंग्वेज लेके पढ़ते हैं, अगर आप एक जनरल टेस्ट भी ले लिए तो आप प्रोग्राम और साथ में आप ऑनर्स दोनों को टारगेट कर सकते हैं। यस सर। DU के लिए बेसिकली। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछूंगा आपको कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने लैंग्वेज दिया, एक डोमेन दिया और आपने जनरल टेस्ट दिया, इन तीनों में आपको सबसे ज़्यादा टफ क्या लगा? GAT था यही सबसे टफ। GAT टफ लगा। GAT वैसे भी सारे बच्चों को लगभग टफ ही लगता है। अगर मैं GAT की बात करूं तो सबसे पहले GAT से करते हैं। 3 सेक्शन है GAT में। एक आपका GK GS है, करंट अफेयर है, एक क्वांट है मतलब मैथ है, और एक है रीजनिंग। अगर मैं इन तीनों में देखूं तो आपको क्या लगता है सबसे टफ पोर्शन कौन सा है? क्वांट टफ है। सबसे आसान क्या है? रीजनिंग। और उसके बाद GK GS। अगर मैं सबसे पहले इसी की बात करता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में फंसते हैं। आपका कितना स्कोर था लगभग GAT में? मेरा 120 के आसपास था, 250 में। ठीक है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि ये 120 नंबर जो आपने पाया है, ठीक है, इसको आप और भी आगे बढ़ा सकते थे। यस सर। पर इसका रीज़न क्या है? क्या ऐसी चूक हुई जिसको हम 200 के ऊपर नहीं ले जा पाए?
क्योंकि मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये 2025 में सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसने 200 नंबर के पार 250 में नंबर पाया था। तो बच्चे जीएटी में चूक रहे हैं, क्या ऐसा रीज़न है? आप खुद बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें जीके जीएस से बच्चे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि हमें देना चाहिए ध्यान क्वांट और रीजनिंग पे, क्योंकि मतलब, हमें जो करंट अफेयर का सिलेबस कुछ पता ही नहीं, तो हाँ, उसमें कहाँ से पूछेगा उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब वो एकदम अनसर्टेन है, वहाँ से कुछ भी पूछ सकता है और Yes, कुछ sir. भी आ सकता है। बच्चे लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस उसी पे करते हैं, Yes, sir. जबकि उनको फोकस करना चाहिए क्वांट पे। अगर मैं उसकी बात करूँ कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादातर आप देखेंगे तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन जो है क्वांट से ही पूछ देता है किसी किसी सेक्शन में। Yes, sir. आपका तो सीबीटी मोड में एग्जाम रहा होगा, और रीजनिंग में लगभग 15-17 क्वेश्चन पूछ देता है। बच्चे फोकस किस पे करते हैं? जीके जीएस और करंट अफेयर पे, जबकि वहाँ से सिर्फ 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे। उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अनसर्टेन होता है। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, क्वांट को कैसे मैनेज करें कि ये बेहतर हो पाए? क्वांट के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना बहुत प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा समय हमारा बचेगा। अच्छा, जितना प्रैक्टिस यानी मॉक टेस्ट आप लगाएंगे और क्वांट में जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपका समय बचेगा और आप अपने जीएटी को 200 के उस पार ले जा सकते हैं। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछूंगा कि सीयूटी की तैयारी बहुत एक लंबी प्रक्रिया रही है। ठीक है। अच्छा, आपने पहली बार इस बार दिया था सीयूटी या इससे पहले भी दिया इससे था? पहले भी दिया अच्छा, था। मतलब आप ड्रॉप लिए थे एक बार। अच्छा, तो क्या ऐसा रीज़न था ऋषि जिससे आपको थोड़ा एक बार ड्रॉप लेके फिर दोबारा सीयूटी देना पड़ा? टाइम मैनेजमेंट था और मुझे काफ़ी ऑफ कैंपस मिला था, तो इसलिए मैंने अच्छा, छोड़ दिया। पिछले साल भी इनको एडमिशन हो रहा था, पर ये ऑफ कैंपस मिला था और इनका टारगेट नॉर्थ कैंपस था, तो इसीलिए जो है इन्होंने ड्रॉप ले लिया। और दूसरा जो है जीएटी में थोड़ा मार्क्स कम था, इसीलिए इनको ऑफ कैंपस की तरफ मिल रहा था। तो टाइम मैनेजमेंट जो ये बार बार कह रहे हैं, ये एक हर बच्चे का एक की है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, आपकी जीएटी में स्कोर कम आएंगे। ठीक है, अभी हम डोमेन और लैंग्वेज पे भी आएंगे। तो आपने एक बार ड्रॉप लिया, जो ड्रॉपर बच्चे हैं बेसिकली वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, क्योंकि बहुत एक लंबी प्रक्रिया है। एक साल अगर आप ड्रॉप लेते हैं फिर दोबारा तैयारी करते हैं, तो वो आपने अंदर से कैसे अपने आप को हिम्मत रखा कि नहीं फिर से मुझे देना है और मुझे अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जाना है? इसका ये था सर कि मुझे सिविल सर्विस के लिए जाना था, तो मैंने यहाँ से मतलब अपने गांव में रहकर देखा कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए हाँ। मैंने एक बार हिम्मत करी और फिर एक बार दिया। और बहुत वहाँ पर बढ़िया। माहौल बहुत ही अच्छा है, बहुत वहाँ इसलिए ड्यू का हाँ बहुत ही अच्छा माहौल है ड्यू का। मतलब ये है कि आप अपने सपने के लिए लड़िए। ठीक है, उसके लिए वही मोटिवेशन आपका है, बाकी दुनिया की कोई ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। ऋषि भी अपने सपने के लिए थे कि मुझे सिविल सर्विसेज जाना है, और इन्होंने जो है एक बार फिर से ड्रॉप लिया जबकि एडमिशन मिल रहा था, और इन्होंने जो है अपने सपने के लिए लड़ा और आज हंसराज कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो मैं तो यही शुभकामना दूंगा कि आप जाएं सिविल सर्विसेज में, आईएएस वाईएएस बने, देश चलाएं। ठीक है। एक और क्वेश्चन ऋषि मैं आपसे पूछूंगा कि इस तरीके से आप हमसे जुड़े या तैयारी कैसे शुरू की? मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बेसिक शिक्षा ऐप है, उस पर जाइए, उस पर पूर्ण तैयारी अच्छे से कराते हैं, बिल्कुल 0 लेवल से कराते हैं अच्छे से। बहुत बढ़िया। तो आप मतलब हमारे ऐप से जुड़े हुए थे? यस सर। अच्छा, हमारे कोर्स से भी थे आप? यस सर। कौन से कोर्स से थे, कौन से बैच से थे? मेरा वरदान बैच था। वरदान बैच से थे। तो वरदान बैच बहुत पहले शुरू हो जाता है, मतलब शुरुआत से तैयारी Yes, sir. बेसिक से शुरू कराते हैं। तो वरदान बैच की क्या ऐसी खास बात है आपको लगी तैयारी के दौरान, जिसने जो लगा कि बाकी सबसे जितनी भी चीज़ें चलती हैं सबसे बेस्ट है और आप हर बच्चे के लिए वो करना चाहिए उसको? उसमें क्योंकि सर बहुत ही धीरे सिलेबस लेके चलते हैं शुरुआत में, ताकि डिटेल में पढ़ा, ताकि बच्चा समझ सके। उसमें मॉक टेस्ट ये सब कुछ दिया जाता है, डीपीपी सब कुछ, इसलिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। मतलब मॉक टेस्ट डीपीपी के साथ साथ हाँ। आप एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं हम लोग वरदान बैच में, ताकि बच्चे की सारी चीज़ क्लियर हो पाए। ठीक है, ये जीता जागता उदाहरण आपके साथ ऋषि हैं। हंसराज कॉलेज टॉप कॉलेजेस में आता है जहाँ इनका एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो आपको भी देखिए तैयारी के दौरान आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन शुरुआत से ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। यस सर। अच्छा, जो बच्चे 12th में हैं ऋषि, आपने 12th में भी तैयारी की थी तो ड्रॉप लिया था, 12th के साथ आपने पढ़ना शुरू किया था। 12th में जो बच्चे हैं आप उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको तैयारी के लिए सही समय क्या होगा? सही समय यही है कि दोनों चीज़ मैनेज करके चले तो अच्छा है, क्योंकि धीरे धीरे करते रहेंगे तो वो भी सही है। अब अचानक से छोड़ दो किसी चीज़ को, उसके बाद ट्राई करो तो वो ज़्यादा लोड मतलब आपके हिसाब से बोर्ड और 12th दोनों को मैनेज करना धीरे चाहिए। धीरे एक अच्छा, साथ मैं इसी पे एक चीज़ और पूछूंगा, आपने कैसे मैनेज किया था दोनों को?
मैंने दोनों साथ में ही धीरे धीरे करके करा था। क्योंकि 12th में तो डोमेन एनसीईआरटी पढ़नी होती है, Yes, जीएटी तो पढ़ना नहीं होता, फिर जीएटी को आपने कैसे मैनेज किया उसके साथ साथ? जीएटी के लिए मैंने 2 से ढाई घंटे अलग से समय निकाला था। अलग से? हाँ। ये 12th बोर्ड के साथ हाँ। साथ? मतलब अगर आप बोर्ड दे रहे हैं तो बोर्ड पढ़िए और अपने 24 घंटे में 2-2.5 घंटे अगर आप जीएटी के लिए निकालिए, उसमें भी सबसे ज़्यादा क्वांट और रीजनिंग के लिए। हाँ, यस सर। अगर आपने निकाल लिए तो आप एकदम बेहतर करके आ जाएंगे। बोर्ड में आप डोमेन तैयार कर ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछूंगा, अब मैं आता हूँ बात आपकी करता हूँ डोमेन पे। क्या डोमेन था आपका? एक मेरा बायोलॉजी। बायोलॉजी डोमेन था। अच्छा, तो डोमेन अगर किसी भी डोमेन की बच्चा तैयारी करे, चूंकि वो क्लास 12th एनसीईआरटी ही पूछा जाता है, तो एक ऐसा की बताइए जिससे वो डोमेन में 250 में 250 नंबर लेके आ जाए, मतलब 250 में 250 आ जाए उसका। इसमें हमें एग्जाम्पल्स को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देता है इसमें। एग्जाम्पल्स हाँ। पूछे जाते हैं। और अच्छा। और उसमें मतलब सब कुछ ज़रूरी है चीज़ें, बस कुछ कुछ है जो बहुत ज़रूरी है। उसमें चीज़ों को अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि हम जो भी पढ़े वो समझ में रहे। अच्छा, एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ पढ़ना है कि केवल एनसीईआरटी को ही फोकस एनसीईआरटी रखें? पूरा ही बहुत है। पूरा एनसीईआरटी पूरा। मतलब अगर मैं ऐसे पूछूं तो आपने कितनी बार एनसीईआरटी को पढ़ा था कि आपने डोमेन में अच्छा स्कोर किया? मैंने 2 बार तो बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, 2 बार बहुत ही अच्छे अच्छे से, और से। उसके बाद कई उसके बार बाकी नोट्स रिवाइज। नोट्स रिवाइज और हाँ। बाकी कोर्स में जो पढ़ाया जाता था हाँ। मॉक डीपीपी। तो मतलब अगर आप 2-3 बार भी अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और मॉक डीपीपी लगाते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं, मेन क्या है, मुझे लगता है प्रैक्टिस ही मेन की है। Yes, जितना प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही बेहतर होते चले जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ लैंग्वेज पे। लैंग्वेज क्या था आपका? हिंदी। हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज की जब मैं बात करता हूँ तो वरदान बैच में तो हिंदी आप पढ़ते ही थे, Yes, ठीक sir। है। कैसा रहा हिंदी का सफ़र? हिंदी का सफ़र बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि मैम श्वेता मैम पढ़ाती थी तो बहुत ही अच्छा पढ़ाती थी। उसमें बहुत आसान सी चीज़ें थी, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें 250 में 250 आ सकते आसानी हैं। से ला सकते हाँ, हैं। लेकिन हमको थोड़ा जहाँ क्वेश्चन देख के उसको पैनिक नहीं करना, बस आराम से समझना है, उसको बस देना है। मतलब हिंदी हाँ। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 250 में 250 ला सकते हैं। पैनिक करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल है हिंदी। Yes, आप sir। प्रैक्टिस करेंगे और आसानी से समझेंगे तो आसानी से ला सकते हैं आप हिंदी, ठीक है। तो ये मतलब टोटल ओवरऑल अगर आप चाहें तो 750 को अगर आप लेके टारगेट कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो आप कम से कम लगभग 550 के आसपास नंबर ला सकते हैं, अगर थोड़ा सा फोकस जीएटी पे कर लें। जो कि थोड़ी गलतियां ऋषि से हुई, जीएटी पे थोड़ा कम इन्होंने वो फोकस किया। जो ये सीख देना चाहते हैं कि आप भी क्वांट और रीजनिंग पर मेहनत करिए। हम बार बार यही कहते हैं कि जितना मैथमेटिक्स पर प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग पर करेंगे, वही आपको लेके आगे जाएगा। Yes, ठीक है ऋषि, अब एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, आजमगढ़ से और हंसराज तक का सफ़र और हमारा साथ ओवरऑल देखा जाए तो कैसे देखेंगे आप इस अपनी मेहनत को और वहाँ तक पहुँचने की जर्नी को? वहाँ पर मतलब जाना तो बहुत अच्छा इस टाइम है, क्योंकि बहुत ही अच्छा माहौल रहता है डीयू का, और बेसिक शिक्षा ने भी काफ़ी मेरा साथ दिया वहाँ तक पहुँचने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेसिक शिक्षा टीम। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरी आपको। जो बच्चे हैं मैं उनको यही कहूँगा कि जैसे इन्होंने आजमगढ़ के एक छोटे से गांव से चल करके दिल्ली तक का सफ़र तय किया है, आप भी किसी गांव किसी घर में बैठ के पढ़ रहे होंगे, आप भी कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है एक निरंतरता की, कंसिस्टेंसी बना करके पढ़ते रहने की। सारी चीज़ सिर्फ इसी में है कि लगातार मेहनत करना है और तब तक करना है जब तक हमारा सिलेक्शन ना हो जाए। ड्रॉपर्स के लिए ये है कि मोटिवेशन रखिए, अपने सपने को आगे रखिए और आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। आपका सिलेक्शन ऐसे ही होगा जैसे आज ऋषि सोचिए दिल्ली से ये आए हैं हमसे मिलने। बहुत दिनों से इन्होंने मुलाकात का वादा किया था हमसे कि हम आएंगे सर, और आज फाइनली इनसे मुलाकात हुई है। तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है ऋषि। ऐसे ही बच्चे जब हमारे अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। आप भी अगले साल आएंगे, हमें और अच्छा लगेगा, हम आपसे भी मिलेंगे, ठीक है। तो ईश्वर आपको आपके सपने में उड़ान दे, मैं बस यही कहूँगा, ठीक है। धन्यवाद। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले भविष्य की ऋषि। ओके, थैंक यू Yes, सो sir। मच।